तो देखो ये कौन सा साइज बता रहा था मैं, 7.10, इसमें तो 11 लिखा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, i इज इक्वल टू लॉग का रूल लगाओगे तो 0 से यहाँ पे क्या 0 से π/4 1 + tan s ds। तो इसमें क्या किए, 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाए तो इसके स्थान पे अपर लिमिट -s रख दिए, tan a - b का फार्मूला लगा दिए, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 - tan s अपॉन 1 + 1 × tan x। अब इसके नीचे 1 लिखकर इसका कैल्शियम लिए तो 1 + tan s आया, 1 + tan s को 1 से डिवाइड किए तो 1 + tan s आया, 1 + tan s में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 + tan s, यहाँ पे 1 - tan s, ये कैंसिल हो गया, 2/1 + tan s log m अपॉन इनका फार्मूला लगाएंगे तो log m माइनस log n। तो क्या होगा 0 से π/4 ये log 2 और dx, ये क्या लिख दोगे 0 से π/4 log 1 + tan x dx। ठीक है, अब देखो जिसका इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे वही आ गया यहाँ, यहाँ क्या लिख देंगे i, y इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट टर्म है, 0 से π/4 1 dx, ये क्या होगा i से i इधर ले आओ तो i और i + i 2i, तो log 2 और 1 का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 से π/4, तो 2i इज इक्वल टू क्या लिखोगे log 2 π/4 - 0, तो 2i इज इक्वल टू π/4 ये log 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/8 log 2, ये होगा आंसर। इसको भी लगा लिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, 4th नंबर लिख ले आप लोग इसको। 10वां क्या क्वेश्चन है, 2 log sin x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 2 log sin x, 2 log sin x माइनस log sin 2x माइनस log sin 2x, ये dx, ये है। ये 8 नंबर तो लिख लिया आप लोग है ना। अब देखो 9 नंबर करते हैं। तो 9 नंबर देखो i इज इक्वल टू क्या लिख दे 0 से 2 x रूट ऑफ 2 - x dx। अब 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से 2 s के स्थान पे अपर लिमिट -s, तो 2 - x, ये 2 s के स्थान पे 2 - x ये dx। i इज इक्वल टू 0 से 2 - x और रूट में क्या लिख देंगे 2 - 2 + x, ये ds, 2 कट गया तो i इज इक्वल टू 0 से 2 - x, ये क्या होगा रूट x, ये dx। y इज इक्वल टू क्या है 0 से 2 ये 2 रूट x, ये x रूट x, ऐसे ना, ये ds। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर, 0 से 2 रूट s की पावर 1/2, ये क्या लिख देंगे 0 से 2 s की पावर 1 s की पावर 1/2, ये ds। अब इसको क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 s की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 लिमिट क्या लगा देंगे 0 से 2, ये क्या होगा s की पावर 0 से 2 s की पावर 1 + 1/2, ये ds। बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है कि नहीं, तो i इज इक्वल टू 2 s की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 से 2 0 से 2 s की पावर 3/2 ये ds। तो i इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2/3 s की पावर 3/2 0 से 2 s की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 और 2 की पावर 3/2 - 0 की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होगा 5/2 बाहर तो 2/5 और यहाँ पे 2 की पावर 5/2 अपॉन और 0 की पावर 5/2, ऐसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 4/3 ये 2 की पावर 3/2 तो 2 रूट 2 ये 0, ये क्या होगा 2/5 2 की पावर 2 2 की पावर 1/2 - 0
तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 और 2√3 2√2 2/5 2 की पावर 4√2 ऐसे। तो आई इज इक्वल टू 8√2/3 और ये क्या होगा 8√2/5। ये एलसीएम क्या होगा बोलो? 5 3 का 15 3 5 8 5 40√2 ऐसे। 5 3 8 3 24√2 40 से 24 निकल गया 16 और √2/15 ये आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 ना आया होगा, क्या आया? उलझ गए होगे इसमें। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x। इवन और चेक करना है? नहीं कुछ नहीं, इवन और कहाँ चेक करें? 0 से π/2 लिमिट तो कैसे चेक करें? अरे सीधे फार्मूला लगा दो sin 2s का, फिर log का नियम लगा दो। वही किया तो log एक sin 2s पहले लिख लेते हैं एक बार, ये हो गया dx। ठीक है। I इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x। देखो इसको क्या लिखते हैं? log sin 2s का फार्मूला 2 sin s cos x 2 sin s cos x। ये क्या हो गया ds। log का नियम क्या है? इनटू रहता है तो प्लस हो जाता है, इनटू रहता है तो प्लस। तो 3 टर्म है, 2 है sin s है cos s, तो log 2 प्लस log sin s प्लस log cos s नहीं होगा। तो I इज इक्वल टू 0 से π/2 और 2 log sin x, ये माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, log का रूल लगाए, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x log cos x। इस पूरे ये लॉन्ग ब्रैकेट, ये हो गया ds। तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0 से π/2 2 log sin x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, और ये dx। अब देखो 2 log sin s से log sin s निकाल दो, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से π/2 log sin s हो गया है ना, log 2 log cos x, और ये क्या हो गया ds। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin s dx। ठीक है, log 2 और 0 से π/2 और ये ds, 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है। अब देखो इसको सीधे उतार लो, 0 से π/2 ये log sin x dx। ठीक है। log 2 कांस्टेंट तो बाहर निकालो, 0 से π/2 1 ds। इसमें 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log cos π/2 माइनस x ये ds, ताकि दोनों x जैसे तक कट जाएंगे, है ना। cos π/2 माइनस sin s दोनों सेम टर्म हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 0 से π/2 माइनस log cos x tan का होता है ना, है माइनस log cos x tan का होता है ना, log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, ये क्या होगा 0 से π/2 ये log sin x ds। अब देखो ना ये सेम टर्म है, ये और ये कट गए चुपचाप, हाँ पूरा इंटीग्रेशन है कट गया। तो I इज इक्वल टू माइनस log 2 π/2 माइनस 0, तो I इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो I इज इक्वल टू π/2 इंटू माइनस 1 log 2 कर सकते हैं इसी को। तो I इज इक्वल टू π/2 log
टू की पावर माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1/2। अब थोड़ा लगा कि हाँ आखिरी एक्सरसाइज। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। इलेवन नंबर ये है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स IADS। इसमें इवन आर्ट चेक करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू नीचे की ऊपर की सेम है ना, ठीक है। तो इवन आर्ट चेक करेंगे, तो इवन आर्ट चेक करने के लिए इसके स्थान पे -s रखेंगे। यदि fx आ गया तो इवन फंक्शन, और -fx आ गया तो आर्ट फंक्शन। इवन फंक्शन पर क्या होगा, 2 × 0 से π/2, 8 पर 0, 8 पर 0। तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर x है। s के स्थान पे क्या लिख दें, -x। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर -x। तो f -x, तो साइन स्क्वायर -s, इसको क्या लिख सकते हो, साइन -x, साइन -x, 2 बार लिख दिए, ठीक है। तो f -x इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन -x, तो माइनस साइन x, इंटू माइनस साइन x, तो प्लस बन गया। तो f -x इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन स्क्वायर x। तो ये क्या आ गया, तो f -x इज इक्वल टू आ गया, fx से आ गया। इट मीन्स fx इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होने पर क्या होगा, आप ये जानते हो ना, 0 -a से a, fx ds इज इक्वल टू होता है 2 × 0 से a, fx ds इफ fx इज इवन फंक्शन। यही ना प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 करके और 2 का मल्टीप्लाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर s ds को क्या लिख सकते हो, 2 × 0 से π/2, ये साइन स्क्वायर x ये ds, और 2 को अंदर ले जाओ, 0 से π/2, 2 साइन स्क्वायर x ds, और 2 साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 1 - cos 2x। तो 0 से π/2, और ये होगा 1 - cos 2x ds, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और cos 2x का sin 2x/2। तो ये क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos 2x का sin 2x/2। इसकी लिमिट लगा दो क्या, 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 2 × π/2/2, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 - sin 2 × 0/2, तो साइन ये π/2, ये साइन π/2, ये क्या होगा, 0 - sin 0/2, तो π/2, और ये साइन पाई वाले 0/2 -0 सब। तो आंसर क्या हो गया, π/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन। हम्म 12 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x ds अपॉन, इसको भी दिए थे तो बन गया था 1 + sin x, नहीं दिए थे, 1 + tan x x अपॉन 1 + पढ़ाई नहीं कुछ कैसे दे देंगे। 0 से पाई, इसको i मान लो, और इसको क्या लिख दोगे, पाई -x ये dx, और 1 + sin पाई -x ऐसे। तो क्या होगा, 0 से पाई -x ये dx, ये क्या होगा 1 + sin पाई -x क्या होता, sin x sin x होता है ना।
ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो आई प्लस आई, 0 से पाई एक्स और प्लस पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये होगा डी एस। एस एस कैंसिल हो गया तो आई इज 2i इज इक्वल टू पाई बाहर 0 से पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये डी एस। ठीक है, आप क्या करोगे बोलो? 6 नंबर प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स है, तो एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखो तो 1 अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एस से होता है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स से आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? अपर लिमिट का आधा करके 2 का मल्टीप्लाई, अपर लिमिट का आधा करके 2 का। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ है अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अपर लिमिट माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है तो अपर लिमिट का आधा करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस एक्स करने से एफ एक्स ही आ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट का आधा कर दिए 1 प्लस साइन एस हो गया। ये क्या होगा? डी एस 2 से 2 कट गया कि नहीं, और वाई इज इक्वल टू क्या हुआ? पाई 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये डी एस। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पता नहीं कैसे करेंगे। आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 और 1 पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक बार और प्रॉपर्टी, हाँ का सारे फार्मूला जानते हैं, जो सोचता हूँ क्यों नहीं बोलता, तो 1 अपान 1 प्लस कास एक्स आ गया कि नहीं? और 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते? 0 से पाई बाई 2 1 अपान 2 कास स्क्वायर एस बाई 2 ए डी एस। ये 2 उड़ गया तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 अपान कास स्क्वायर एस बाई 2 तो सेक स्क्वायर एस बाई 2, सेक स्क्वायर एस बाई 2 का इंटीग्रेशन बताओ। सही बोला क्या? नहीं, सही बोला। और 0 से पाई बाई 2 तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ऊपर आ गया tan एस बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या किया वहाँ पे? सेकंड लाइन 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा दिए, एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस किए तो साइन फंक्शन चेंज हो गया कास एक्स ना। ठीक है, तो 1 प्लस कास एक्स का फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस साइन इसका नहीं जानते थे। एक चीज़ गलत, वहाँ पे 2 नहीं, वहाँ पे पाई होगा। हाँ वो पाई कर लो, ये तब फिर अभी आता ही ना। ये क्या है? यहाँ 2 कर लो और ये पाई है ना, तो ये पाई अपान 2 हो जाएगा है ना। क्या आएगा? पाई अपान 2, पाई अपान 2, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान 2 और ये क्या होगा? सेक स्क्वायर एस बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपान एस का कोफिशिएंट 1 अपान 2 और लिमिट 0 से पाई बाई 2। सेक स्क्वायर एस का होता है tan एक्स, और यहाँ एस बाई 2 है तो इसका कोफिशिएंट 1 बाई 2 है तो 1 अपान 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा कि नहीं? ये 2 ऊपर चला गया तो पाई अपान 2 इंटू 2 और tan एक्स बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया। आई इज इक्वल टू ये पाई बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan पाई बाई 2 अपान 2 और tan 0 अपान 2, तो आई इज इक्वल टू पाई है tan पाई बाई 4 माइनस tan 0। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 0,
तो पाई, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 13। देखो 13 नंबर में ये है इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x ds। क्या किया जाए इसमें? इवन आर चेक किया जाए। न्यूमेरिकल इस दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो क्या लिखोगे? fx इज इक्वल टू साइन की पावर 7x, तो s के स्थान साइन की पावर 7 माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू cos की पावर 7 है, तभी तो बेन हो जाएगा। तो तुम आपका नियम फेल हो गया कि पावर 7 लगा है। वो होता है, हाँ, देखो याद था कि डेफिनेशन ये है कि s के स्थान पे माइनस एस रखो तो एफ एक्स आता है तो इवन है, और माइनस एफ एक्स आता है तो आड। ये नहीं कि पावर देख के बोल दो। नहीं, कहीं में ऐसा लगता है कहीं में हो जाता है संयोग बस, पर वे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। साइन में होता है, बाकी कॉस वगैरह में लगा के चेक करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, पावर के आधार पर ना बोल देना कि 8 नंबर पावर है तो 8 फंक्शन है, यहाँ हो गया संयोग बस, पर ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो क्या लिख दोगे? माइनस साइन की पावर 7x, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इट मीन्स एफ एक्स इज, देखो ये काला चल रहा था तो नीला चलने लगा। वैसे जो नीला ही रंग काला कब चल रहा है, धीरे धीरे रंग चेंज कर रहा है। हाँ, इट मीन्स एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। सो -π/2 से π/2 साइन की पावर 7s ds इज इक्वल टू 0, बिकॉज -a से a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगला चालू तो नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इस वाले कितने क्वेश्चन बाकी है? 7.9 संचय बाकी है। अरे वो सर को लगा वो है नहीं है, पिछले साल नहीं थी। चलो इसमें क्वेश्चन दिए हैं 21 क्वेश्चन इसमें है, फिर मिसलेनियस में है 40 ठो। आज हो जाएगा। होगा नहीं होगा तो सुबह तक पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। भाई मैं आ गया हूँ, मेरे तबीयत खराब लग रही है। क्या करेगा? एडमिट करना पड़ जाएगा। एडमिट नहीं करना पड़ जाएगा। ऐसे कैसे हो रही है? क्या करूँ? क्या कर इसे? नहीं, सुबह क्या है? देखो आगे 14 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई cos की पावर 5 x ये ds। देखो 0 से 2 पाई cos की पावर 5x ds, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू cos की पावर 5x dx। तो अपर लिमिट इसमें 6 नंबर प्रॉपर्टी लगने का चांस है ना। अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आएगा तो माइनस एफ एक्स आएगा। तो रखते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos की पावर 5 और 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यह 2 पाई माइनस एक्स cos है 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? cos है होता है ना। तो यहाँ पे आएगा cos की पावर 5 x रहेगा। देखो पावर आपकी परिभाषा गलत हो जाती है यहाँ। 8 पावर है तो कह देते 8 फंक्शन है इवन, ये पर इवन भी नहीं है। यहाँ इवन 8 वाली कंडीशन ही नहीं है। इवन 8 वाली तो कंडीशन ही नहीं है। वहाँ तो एस के स्थान पे माइनस एस रखते हैं, यहाँ क्या लिखे हैं? अपर लिमिट माइनस एस रखे हैं ना। तो यहाँ पे तो इवन 8 वाली कंडीशन नहीं है। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है।
तो यहाँ पे आ रहा है एफ एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ रहा है, माइनस एफ एक्स आया हो तो जीरो हो गया होता। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये लिख दोगे आप 0 से 2 पाई cos की पावर 5 एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई। देखो इस लिमिट का आधा कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई, cos की पावर 5 एक्स डी एस, इसका रीजन लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एस कब ऐसा करते हैं, इफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यदि आता है तो। ये प्रॉपर्टी ये बगल में लिखना पड़ेगा, 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। आप देखो इसको क्या कर सकते हो, फिर से इसमें चेक करो वही, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos की पावर 5 एक्स। अब s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखो, तो cos की पावर 5 और s के स्थान पे पाई माइनस एक्स रखो, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है वही cos थीटा। हाँ माइनस लगता है क्या, cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो ये cos क्या होगा, निगेटिव, तो ये माइनस cos x की पावर 5 होगा, तो माइनस cos की पावर 5x होगा, तो माइनस एफ एक्स होगा। तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ रहा, तब क्या हो जाएगा इसका मान, अब इसका मान तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी आप जानते हो कि 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 होता है इफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इसका मान क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम 0 से 2 पाई cos की पावर 5 एक्स डी एक्स 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स आ रहा है। देखो ये जानते हो कि अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से माइनस एफ एक्स यदि आता है तो इसका मान 0 हो जाता है। कौन सा नंबर प्रॉपर्टी है, 6 नंबर साइन कॉस वाला कौन सा था, जिसमें साइन मतलब इवन ऑड वाला, इवन 5th नंबर, हाँ 5th वाले में माइनस a से a टाइप ये लिमिट रहती है, जो नीचे है वही ऊपर भी, और यहाँ 0 से 2a। तो इसमें क्या होता है, s के स्थान पे माइनस एस रखते हैं तो माइनस एफ एक्स अथवा एफ एक्स आता है, और यहाँ अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं, वहाँ इवन आर्ट चेक करते हैं, यहाँ अपर लिमिट माइनस एस रखने से एफ एक्स अथवा माइनस एफ एक्स आता है। तो यहाँ क्या किए हैं हम, अपर लिमिट माइनस एस न रखे हैं, एस के स्थान पे माइनस एस नहीं रखे हैं, यहाँ एस के स्थान पे माइनस एस रखे हैं। थोड़ा इसमें भी 0 है तो थोड़ा सिमिलर लगा इसमें। हाँ तो वही तो है, यही तो चिंतन मनन करने की जरूरत है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रास्ते में चलते हुए करते रहो, नहीं तो आपको डाउट रहेगा इसी में। नहीं बैठे दर्द हो रहा है, नर्स ज़्यादा था तो हो गया, मतलब तबीयत ही खराब थी, पैर भी दर्द करने लगा। राजीव सर को मतलब आगे यार सर को बता दूंगा, सही बात है कि तुम्हें क्या कर बात सही करेंगे वैसे। उठा नहीं जा रहा, कौन सा भी सूझ गया है, मैं इसके तक आपकी बात ये मार्क होता है मुझे दे दो, खुद भी बार पढ़ते हैं तब पता चलता है। राजीव सर 15 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2
साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एस कास एक्स ये डी एक्स। तो यहाँ तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगेगी ना, अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स माइनस एफ एक्स आने के चांस है नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, फोर्थ और सिक्स में भी डाउट हो सकता है। फोर्थ और सिक्स में डाउट क्या है, जब अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स अथवा माइनस एफ एक्स आने का चांस हो तो वहाँ 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, और जब अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से पूरा फंक्शन है चेंज हो जाए, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, फिर फोर नंबर प्रॉपर्टी लगा के उसका इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, यही ना है। पहले जो दिया है तो हूबहू उसको उतार लो, इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, फिर 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाओ, फिर दोनों को ऐड कर दो, यही है। ये आई हो गया मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अकास पाई बाई 2 माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कास पाई बाई 2 माइनस एक्स आई डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो कास एक्स, कास पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स, ये क्या होगा 1 प्लस कास एक्स, ये होगा साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर दूँ, आई इज इक्वल टू 0 से, इसको माइनस कॉमन ले लो तो वही फंक्शन है आ जाएगा कि नहीं, साइन एक्स माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स। अब इसको क्या कर दो डी एस, इसके स्थान पे लिख दो माइनस आई, तो आई और आई इज इक्वल टू 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 अपान 2, तो i इज इक्वल टू 0 आंसर। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, माइनस कॉमन ले लिए तो वही फंक्शन आ गया, तो यहाँ माइनस आई लिख दिए, आई को इधर ले आए तो आई 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 अपान 2, तो i इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू छुट्टी करें हैं, हो गया 6:30 तक बैठा हुआ हो गया, 6:30 बज गए ना, कितने बजे, अभी तो कहाँ ही होता है इनका 5:30 बजे हैं अभी, है ना। चलो ठीक, आज क्या रेट बोला, अरे वो 6:30 बजे तक बैठा हो सकता है, तो मैं अब आ गई तो यार मेरे को लगा 6 बजे हो गए। अब बज नहीं रहे हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 0 से पाई कास लॉग 1 प्लस कास एक्स डी एस। तो देखो, तो ये 0 से ये आई इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, 0 से पाई, ये क्या होगा लॉग 1 प्लस कास, एस के स्थान पे पाई माइनस एक्स, ये डी एस, तो इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग, देखो 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा माइनस कास, पूरा फंक्शन है चेंज हो गया यहाँ, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगेगी ना, एफ एक्स माइनस एफ एक्स आने का चांस नहीं था, इक्वेशन सेकंड हो गया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा आई प्लस आई, 0 से पाई लॉग 1 प्लस कास एक्स डी एस, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कास एक्स डी एस,
अब दोनों की लिमिट सेम है तो इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू क्या लिख लें, 0 से पाई log 1 प्लस कास एक्स और प्लस log 1 माइनस कास एक्स। तो log m प्लस log n तो क्या होता है, log m इंटू n होता है कि नहीं। तो 2i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0 से पाई log 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर एस, 1 माइनस कास स्क्वायर एस क्या होता है, साइन स्क्वायर एस। 10th क्लास वाला फार्मूला लग गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log सबसे डेंजर जगह है तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 माइनस कास स्क्वायर एस, और 1 माइनस कास स्क्वायर एस का साइन स्क्वायर। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log तो साइन स्क्वायर एस ये डी एस। तो 2i इज इक्वल टू जी लिमिट वाले जितने क्वेश्चन है 2 उसमें जो पुराने आईनेट वाले जो क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूला यूज करते थे वो सब यूज कर सकते हैं इधर क्या, कहाँ यूज करो, यहाँ तो सिंगल फंक्शन है। मतलब अगर होता तो लिमिट वाला हो हाँ तो उस टाइप क्वेश्चन है। तो अभी एक एक्सरसाइज छुट्टी तो है वो हाईलाइट वही वाला है बीच में, एक बीच में आया था थोड़ा एक्स ई की पावर एस वाला। अभी एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखो कब आए हैं अरे एक्सरसाइज। अब देखो इसको क्या करेंगे, तो वो बाहर निकलते लॉग साइन इसका हमें पता ही नहीं इंटीग्रेशन। हाँ 2 0 से पाई log साइन एक्स ये डी एस, ये 37 नंबर एग्जाम्पल आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू 2i1, इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, सेकंड थर्ड लिखिए। अब i1 को सॉल्व करो उतना ही बड़ा, जितना बड़ा सॉल्व किए हो 37 नंबर एग्जाम्पल में। 0 से पाई log साइन एक्स डी एस हैं। अब क्या करोगे, काट दीजिए ना, काहे को रखते हैं 2 काट दीजिए, काहे को रखते हैं। हाँ हो गए। अब ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू i1, तो काहे को i1 लिखे फिर, वही तो हाँ तो 2 2 कट गया तो i ना आ गया। ये 0 से पाई log साइन एक्स डी एस, और इसका नाम इक्वेशन क्या रख दें, थर्ड। ठीक है, अब क्या करें इसको बोलो, आइलेट में पहले ही बोलते हैं। आइलेट कहाँ लग गया, पाई माइनस एक्स, आइलेट कहाँ लग गया बोलो। हां पाई माइनस एक्स ये दिमाग पर हाँ कौन प्रॉपर्टी, वो तो 4 नंबर नहीं 6 नंबर, क्योंकि पाई माइनस से रखो तो साइन एस आएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। जहाँ फंक्शन चेंज होने का दूसरा फंक्शन आने के चांस रहता है वहाँ 4 नंबर लगती है, और जहाँ पाई माइनस से रखो तो साइन आएगा। एफ एक्स माइनस एफ एक्स आने का चांस हो तो क्या होगा, 6 नंबर। 6 नंबर प्रॉपर्टी में और 4 नंबर में डाउट रहता है। डाउट क्या है, वहाँ फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन है तो कास हो जाए, तो इसका मतलब 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ साइन है तो साइन में आने वाला है, तो माइनस साइन में आने वाला है, तो 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ log साइन एक्स। सुनो, अब एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं, log साइन एफ पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, तो log साइन एक्स होगा कि नहीं होगा। तो एफ पाई माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स आने के जब चांस रहे तो मान लो 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। अब फंक्शन चेंज हो जाए, एफ एक्स के स्थान पे दूसरा फंक्शन आ जाए जी एस, तो 4th नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या करोगे, यहाँ अपर लिमिट का आधा कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एस। यहाँ रीजन क्या लिखोगे, 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस। कब है
इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। लिख ले तन। क्वेश्चन आएगा ये, बहुत बहुत मजा आएगा क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या किया जाएगा। 2 यानी i इज इक्वल टू क्या आ गया 2 लिख लो और यहाँ i1 अब लिखो। कहाँ गया? i1 तो वहाँ रखे नहीं थे, यहाँ आप i1 रखो। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया चौथा। वेयर i1 इज इक्वल टू, वेयर i1 इज इक्वल टू क्या है 0 से π/2। ये क्वेश्चन 37 एग्जाम्पल है, π/2 लिमिट थी वहाँ। log sin x ADS। अब क्या किया जाए बोलो। अब π/2 में से हाँ तो i1 इज इक्वल टू, अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, π/2 माइनस करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एस, तो cos x आ गया। देखो ds, ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन 5th होगा, ये 6 होगा। 5th और 6 को जोड़ना है, एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6, एडिंग इक्वेशन। दिक्कत होती है तो जाओ आप घर। 6 बजे आऊँगा। हाँ तो एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6 हो गया। चलो इसी को लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल बताएंगे। अब नहीं तो वो भी श्राप देने लगेगा, दिव्यांशु भी। जाइए मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन बाद आपको तक टाइम थोड़ी ना, 6 बजाइए ना, 6 हैं 6 बजा दीजिए। तो 6 तो बजे दे जाएगा इसको करते करते। हो रहे हैं 42 हो रहे हैं तो सर। 42 से 6 बज जाएंगे, इतना बड़ा लंबा है क्वेश्चन। अभी और है। हैं तो एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6 i1 प्लस i1, तो 0 से क्या लिखोगे π/2 log sin x, 0 से π/2 log cos x dx। तो 2i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 और क्या लिख दोगे log sin x और प्लस log cos x ds। अब 2i1 इज इक्वल टू, बताओ क्या किया जाए 0 से π/2 क्या log sin x cos x फिर 2 का into 2 का डिवाइड। log sin x है cos x। क्वेश्चन था, अब मैं भूल गया, तो करते कैसे हैं? आज ये भी थे, फिर भी भूल गया। तो 0 से π/2 log 2 का मल्टीप्लाई 2 का 2 से डिवाइड। अच्छा मुझे याद आ गया। एग्जाम्पल वाला था तो एक ठो। तो 2i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 और log क्या लिख दें sin 2s/2 ADS। वो log या पानी इनका फार्मूला लगेगा यहाँ। तो 2i1 इज इक्वल टू क्या लिख दें 0 से π/2 log sin 2x sin 2s log 2, ये होगा dx। तो 2i1 इज इक्वल टू क्या होगा, अलग अलग कर दो दोनों को, 0 से π/2 log sin 2x dx, 0 से π/2 log 2 ADS। अब क्या करें 2s को t मानो, पुट 2s को t, तो 2 ds अपॉन dt, t का 1, तो 2 ds इज इक्वल टू dt, तो ds इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू t, तो 0 इज इक्वल टू t, व्हेन x इज इक्वल टू π/2। अभी जाके चलता है कि क्वेश्चन को कैसे 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू t।
उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि सर के ऊपर नहीं मेरे ऊपर जा रहा है। तो आई इक्वल टू, इसको बताए थे स्कूल में भी। हाँ स्कूल में करा रहे थे, इतना लंबा है ना, एक बार बोर्ड आधा मिटाना पड़ गया था, छोटा छोटा लिखते फिर भी। जीरो सोची क्वेश्चन ये क्या है दो मतलब इतना दो जीरो से पाई, जीरो से पाई लाग बोर्ड था। लाग अभी का 2-3 पेज का है साइन नहीं, उसके ज्यादा 2x के स्थान पर टी लिख दिए और ds के स्थान पर dt अपॉन 2 लिख दिए और लाग 2 को बाहर निकाल लिए और 1 बचा यहाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई बाई 2 1 ds 2i1, ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, 0 से पाई log साइन टी, ये dt log 2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो 2i1, यहाँ माने तो हैं i1 हम यहाँ, अब हेयर i1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे, ये देखो इसमें 6 नंबर प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, 0 से पाई है तो t के स्थान पे पाई माइनस टी, तो साइन टी रहेगा, तब 2 पाई बाई 2 कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 1 बाई 2 करेंगे और ये 2 का मल्टीप्लाई 0 से पाई बाई 2 log साइन टी और dt और log 2 लिखवे करेंगे और पाई बाई 2 माइनस 0। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 तो कट गया ना, और यहाँ प्रॉपर्टी लिखे देते हैं इसका, 0 से 2a fx ds इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a fx ds इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, ये प्रॉपर्टी यूज किए हैं 6 नंबर। तो 2i1 इज इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, देखो t है तो s कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, सेकंड नंबर, ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 ये log साइन x है, ये dx और ये माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है, और ये इक्वेशन 5th से i1 लिख दो यहाँ, 0 से पाई बाई 2 log साइन एस डी एस, 0 से पाई बाई 2 log साइन एस डी एस, तो यहाँ क्या लिख दोगे, i1, क्या लिख दोगे, i1, तो 2i1 इज इक्वल टू i1 और माइनस पाई बाई 2 log 2, अब रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5th, फ्रॉम इक्वेशन 5th। अब i1 को इधर ले आओ, i1 को इधर, तो 2i1 माइनस i1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, तो i1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये i1 की वैल्यू इक्वेशन 4th में रख दो, यहाँ पे सही आ रहा होगा, करिए तो सही आ गया सर, हाँ सही है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कहाँ का मिटा दें, इधर का यहाँ लिख चुके हो वहाँ तक, यहाँ तक, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 4, तो 4 में वैल्यू पुट करो, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2, i1 के स्थान पे लिखे देते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2, इसी को लिख सकते हैं पाई और माइनस 1 log 2, तो इसी को लिख सकते हैं क्या, पाई और log 2 की पावर माइनस 1, इसी को लिख सकते हैं क्या, पाई log 1 बाई 2, ये आंसर। आ गया, कई साल क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आने लायक ही है सर, इतना बड़ा, हाँ, एक गलती पूरा खत्म। लिख ले यहाँ तक पूरा, एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर जाना, छोटा सा है, 2 मिनट का, हाँ, 17 नंबर, 0 से a रूट x अपान
रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको आई मान लो और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगा दो। तो 0 से ए, एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस ए माइनस एक्स डी एस अपान ए माइनस एक्स, और यहाँ भी क्या करेंगे ए माइनस एक्स के स्थान पे ए माइनस एक्स। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे 0 से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से ए एफ है ए माइनस एक्स डी एस। ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब क्या करोगे इसी को आई 0 से ए रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, रूट ऑफ क्या होगा ए माइनस एक्स ए माइनस ए प्लस एक्स, ए कट गया। आई इज इक्वल टू 0 से ए रूट ए माइनस एक्स डी एस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो आई प्लस आई 0 से ए रूट एस अपान रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, और 0 से ए रूट ऑफ ए माइनस एक्स डी एस अपान रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब दोनों को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू क्या हुआ 0 से ए रूट एस प्लस रूट ए माइनस एक्स। एलसीएम क्या है वही रूट एस प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये डी एस सब कट गया ये पूरा। तो 2i इज इक्वल टू क्या बचा 0 से ए 1 डी एस। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से ए, तो 2i इज इक्वल टू ए माइनस 0। तो 2i इज इक्वल टू ए, तो i इज इक्वल टू ए अपॉन 2। ये आंसर। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। भैया कहाँ होते हैं क्या दिया? एक ही दो बचा फिर आपसे क्यों ठीक हो गया जाओ। नहीं